यहाँ पर हमारा सारा तो मेरा वर्ग बैठा है बड़ी आवाज को जाती जो दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर इस देश का पेट भरता है। यहाँ पर उपस्थित मेरे किसान मजदूर अन्नदाता आज मजबूर हैं कि इस बिल्डिंग को ताला लगाना पड़ा और अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर बैठना पड़ा। बहनों को और बहुत काम, आपको सबको बहुत काम है, लेकिन ये मजबूरी है। जिसने काम बहुत होते हैं सरकारी बिल्डिंग के, ये सब मानते हैं, लेकिन इस बात को सबसे पहले सरकार को मानना चाहिए कि जो यहाँ काम रुका हुआ है उसका नुकसान सबको हो रहा है, लेकिन जो आप यहाँ पर बैठे हैं इतनी संख्या में, आपकी भी तो कोई बात नहीं, कोई मांग है। आज 17 गांवों के लोग जिनके साथ ये इतनी बेइंसाफी हुई है, मुआवजे के लिए बैठे। क्यों बैठना पड़ा? और बात सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की गलत नीति, बात ये भी है कि एक और गलत नीति और दूसरी ओर व्यापक भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है ये सरकार। आपने देखा है दिन ब दिन कितने बड़े से बड़े घोटाले नजर आते हैं, चाहे शहरों के हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे हमारे नौजवानों की पढ़ाई के हों, इनकी नौकरियों के, या फिर हमारे किसानों के मुआवजे की बात है। क्या सरकार को दिख नहीं रहा जो मांग है ये क्या अनुचित मांग है? क्या आपस में अफसरों में इतना तालमेल नहीं है? असलियत सबने देखी, मुआवजा मिलना चाहिए था। कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। साथियों, ये सारा कुछ इशारे पर होता है, अपने आप से कोई अफसर ऐसे नहीं कर रहा, और अगर भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ सरकार कभी भी कार्रवाई कर सकती है। ये कहीं ना कहीं इशारा, ये किसान मजदूर विरोधी सरकार है। जब 3 काले कानूनों के खिलाफ हमारा मजदूर, हमारा किसान सड़क पर बैठा था, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, क्या सरकार ने उनकी सुध ली? या कोई कहीं गया? हम गए, आप लोग बैठे, जगह जगह बैठे थे, दिल्ली के बॉर्डर पर चारों ओर बैठे थे, हर जगह हम गए, मैं खुद गई, मैंने रात बिताई अपने किसान भाइयों बहनों के साथ, हर बॉर्डर पर मैं गई। आज के दिन किसान मजदूर जागरूक हो चुका है। ये सरकार ये ना समझे कि कोई मासूम है और अपना नफा नुकसान नहीं समझता। तब आप लोगों के ऊपर लांछन लगाते थे कि इनको तो कांग्रेस गुमराह कर रही। क्या किसान नहीं जानता उसके ऊपर क्या बीतती? और क्या जब चुनाव नजदीक आए तो तीनों काले कानून वापस लिए इस सरकार ने? क्या नहीं लिए? क्योंकि उन्हें राजनीति खेलनी, चुनाव की बात थी, चुनाव से डर गए, आप लोगों से डर गए, और वो सारा सब कुछ रचा गया। साथियों, मुझे ये बताइए, मेरे भाइयों, मेरी बहन, इस सरकार पर क्या भरोसा? नीति की बात पे कब आपसे बातचीत हुई?
और ये बात भी बिल्कुल जायज है कि सरकार नीतियां दिल्ली में नीति आयोग में बैठकर नहीं बना सके या चंडीगढ़ में अपने दफ्तर में बैठकर नहीं बना सकते जब तक आप लोगों के साथ संवाद ना हो। संवाद के बाद ही हम तब भी यही कहते थे कि जो आप ये तीनों काले कृषि कानून लेकर आए, आपने किससे संवाद किया? कौन सी यूनियन से बात की? कौन से किसानों से, मजदूरों से बात की आपने जो कानून ले आए? बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदा, अभी उसका भी जिक्र हुआ यहाँ और हर जगह होता है। इन्हें फायदा केवल दिखता है बड़ी कंपनियों का, धनाढ्य लोगों का, जो आज इतने बड़े बड़े साइलो बनाकर बैठ जाते हैं और फैसला लिया जाता है कि किसान केवल उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें बेचेंगे। आपके साथ खिलवाड़ और उनका फायदा, ये याद रखना चाहिए सरकार को कि अगर हमारा किसान और मजदूर मरता है तो इस देश में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। चार लोगों को खुशहाल करके उनकी कंपनियों को मुनाफा देकर आम नागरिक को आप खुशहाल नहीं कर सकते। आप झांक कर देखिए एक एक मजदूर की आंखों में, एक एक किसान की आंखों में, मेरी इन बहनों की आंखों में। आपने इन्हें दिया क्या? आज केवल पीड़ा है। आप इनके आंसुओं को नहीं पहचानते, इनके दर्द को नहीं पहचानते। तोहफे तो देते हैं रोज के रोज। जैसे चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती गई, अभी और सिलेंडर की कीमत बढ़ती और अभी और बढ़ेगी। चुनाव तक रोक रखा था क्योंकि वोट चाहिए। लेकिन साथियों, इस तरह की बात ज्यादा दिन नहीं चलती है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में लोगों का राज होना चाहिए। और जब जब कोई भी सरकार गलत होती है, ये जनता उसको दिखाती है। और मैं खड़ी हूं आपके सामने, हमसे गलतियां हुई, आपने हमको भी दिखाया। तो इसलिए ये कोई राजनीति की बात नहीं। बात ये है, मूल बात ये है कि जनता की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, बहनों की आवाज को सुनना होगा। और आज मैं आपके बीच में आई यही बात, इसी बात के लिए कि हम आपके साथ, मैं आपके साथ हूं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है इस बात। और आपकी इस आवाज को हम उठाएंगे। किसान, मजदूर के, गरीब के, बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। आगे के लिए हमने इन सब बातों से सीखना। आने वाला समय आपका समय, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि कोई भी पॉलिसी हम बनाएंगे, आप लोगों के साथ बातचीत करके, संवाद करके ही पॉलिसी बनेगी। और इस तरह से नहीं होगा ये मजाक कि जनता यहाँ पर बैठे, सरकारी बिल्डिंग पर ताला लगे और सरकार उसकी सुध भी ना ले। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही। और तानाशाहों के दिन अब लग गए। मैं आप सभी से, आपके साथ यही बात कहती हूं कि आपके दर्द में हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज को हम पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि जो लोगों की इच्छा ही नहीं है और 1.5 साल से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई फैसला कर ले एक तरफा, कोई एनजीओ लिख के दे दे कि ये गांव नहीं, हमें पालिका चाहिए। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, वहाँ के लोग नहीं चाहते। सरपंचों ने भी लिख के दे दिया है कि ये गलत हुआ, लेकिन फिर भी ये सरकार एक जिद्दी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, जजपा सरकार,
लोगों की बात को ना सुनकर एक तरफा फैसले करती है। अब वहाँ के लोग जब नहीं चाहते तो लोकतंत्र में तो लोगों की इच्छा काम होनी चाहिए। जो भी फैसले होते हैं लोगों की इच्छा से होने चाहिए। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ग्राम सभा की कोई मीटिंग भी नहीं हुई, उसके बावजूद इस तरह के फैसले लिए गए। अब जब वो बैठे हैं, अब रोज़ उनके यहाँ तोड़फोड़ चल रही है। ऐसे कोई ये प्लानिंग का तरीका नहीं है। आपको करना है, लोगों से बात करिए, लोगों की जो इच्छा हो वो फैसला हो। बास के लोग जो चाहते हैं उनकी इच्छा के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए। हम इसको टेकअप भी करेंगे मुख्यमंत्री जी से। और रही बात हमारे 17 खापों, 17 गांवों की, आज हम यहाँ पे खेड़ी में बैठे हैं लोगों के साथ। तहसील पे, दफ्तर पे ताला जड़ा जा चुका है और ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात की कोई चिंता ही नहीं। जहाँ किसान, मजदूर, महिलाएं इतनी संख्या में बैठे हों, तो ये सरकार पर एक दबाव होता है, क्योंकि आम लोग क्या करेंगे? अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए बैठकर केवल अपनी बात कह रहे हैं, जायज़ मांग है, और उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ नज़र भी आती है कि कोई अफसर कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई अफसर कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ नज़र आता है कि ना केवल भ्रष्टाचार, लेकिन सरकार का निकम्मापन, कोई संवेदनशीलता नहीं है। इसकी मिसाल हम बार बार देखते हैं। चाहे किसानों के 3 काले कृषि कानूनों का मसला था, आज हम जहाँ बैठे हैं 17 गांवों की एक मांग है। यहाँ पर किसानों को मुआवजा क्यों ना मिले? क्यों आपकी रिपोर्टों में घपला हो रहा है? तो इसमें सरकार में आप देखते हैं कि हर रोज़ नए नए घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस सब पूरे मसले की पूरी जांच हो और यहाँ का जो हमारा गरीब किसान, मजदूर, 36 बिरादरी के लोग हैं, उनकी बात को माना जाए और इन्हें मुआवजा मिले। जी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना बड़ा दुर्भर हो गया है और विपक्ष कहीं महंगाई पे कहीं भी हल्ला गुल्ला, कोई धरना प्रदर्शन, कहीं सड़कों पे कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इतना पीछे क्यों चल रहा है? आप एक चीज़ मानेंगे कि राहुल गांधी जी हर बार इस सरकार को चेताते हैं। जी। कोई भी मसला हो वो पहले राहुल गांधी जी सरकार को बताते हैं कि ये होने वाला है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है। इस सरकार ने तो आंखें बंद की हुई। एक अंधी सरकार है ये, लोगों की बात सुनती नहीं है, देखती नहीं। राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आप देख लेना, जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, जो 5 राज्यों के थे, फिर से पेट्रोल, डीजल, गैस बढ़ाया जाएगा। और वही हुआ आपके सामने। हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं और बहाना बना देते हैं कि कहाँ रूस की लड़ाई चल रही है। आप इस मामले को देखते हुए पहले आपने क्यों नहीं इस बात को देखा? जहाँ तक की लड़ाई की बात है, आप उस समय भी सोते रहे। हमारे बच्चे कितने, यहाँ के नागरिक हजारों की संख्या में वहाँ फंसे रहे। सरकार ने समय पर बात नहीं किया, बाद में पब्लिसिटी लेने लगे। लेकिन उस बात को मैं इतना नहीं कहना चाहूँ, क्योंकि देश की बात होती है और जब हमारे देश की बात दूसरे देशों के साथ हो तो हम इकट्ठा होकर बात करते हैं और हम पूरा सरकार को सपोर्ट में कि वहाँ से हमारे नागरिक आए, वो मसला अलग मामला है। लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ी बात है कि आम नागरिक पर जो ये महंगाई की मार है, ये बढ़ती चली जाएगी। सरकार इससे अनभिज्ञ है और इस मार को, क्योंकि चुनाव नहीं, आज इन्होंने कुछ देखना नहीं। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने भी उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। पहले ही दिन इस बात को कहा गया सदन में और कल 25 तारीख को हम हर जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इस बात को धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन के रूप में इस मामले को उठा रहे जी। पहले कभी 15 या 20 पैसे भी डीजल या पेट्रोल में बढ़ोतरी होती थी तो सड़कों पे पूरा विपक्ष और जनता आ जाती थी, और आज हर रोज दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष सोया नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा, हम इस बात को उठा रहे हैं, सदन में भी उठा रहे हैं और सड़क पर भी उठा रहे हैं। लोगों की आवाज़ बनना
हमारा कर्तव्य है और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटेगी। जी, कांग्रेस पार्टी में बदलाव को लेकर बड़ी कहानी चल रही है। देखो ये चीजें और कल हमेशा- मीटिंग भी है। ये चीजें हमेशा चलती रहती हैं, बहुत समय से चल रही हैं और ये पार्टी का मामला अंदर का मामला होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मीडिया में इसको अच्छे मिर्च मसाले के साथ दिखाते हैं इन बातों को, लेकिन पार्टी की बातें हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए चाहे दूसरे राज्य हो, हरियाणा हो, हमारा जो नेतृत्व है इन बातों को देखते हुए कि आगे हमने पार्टी को कैसे मजबूत करना है, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ें। यही हमारा मकसद है कि सब मिलकर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इस तरह की बातें मीडिया में ज़्यादा है। 5 राज्यों में हार के बाद भी प्रियंका गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा की पीठ थपथपाई है। देखो उन्होंने ये कहा, अब ये तो पता नहीं प्रेस में क्या रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन जो हमको भी पता चला, उन्होंने कई लोगों का कहा कि उन्होंने यूपी में आकर काम जिम्मेवारी